ऐसा है, सबसे पहले तो इतना हिंदुस्तान का इतिहास में सबसे ज्यादा डिस्कशन, सबसे लंबा डिबेट, सबसे व्यापक रूप से जेपीसी में, फिर पार्लियामेंट में पारित करके और अभी एक्ट बन गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल्स फ्रेम करना है, उसके बाद बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट करना है, काउंसिल बनाना है, उसके बाद मेरे अध्यक्षता में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की ओर से स्टेट वक्फ बोर्ड को जो नेसेसरी कंसल्टेशन प्रोसेस करके उनको हम कहेंगे कि ऐसा ऐसा करके आपको आगे बढ़ना है। नियम के मुताबिक 6 महीने के अंदर में जितना वक्फ संपत्ति है उसको सेंट्रलाइज पोर्टल में अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, हमारे वामसी पोर्टल में अपलोड करने के बाद फिर आप उसको एसेस करेंगे। जहां कंट्रोवर्सी है, जो वक्फ बाय यूजर जो कह रहे हैं ना, उसमें जो वक्फ बाय यूजर से जो वक्फ रीड किया है मगर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, उसको हम नहीं छोड़े हैं, उसको हम छूने नहीं जा रहे हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो कानूनी तौर पर डिस्प्यूटेड है, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अगर केस चल रहा है तो उसको स्टेटस हम नहीं बदल सकता क्योंकि केस चल रहा है। वो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के छोड़ के जितने प्रॉपर्टी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड है उस पे कोई असर होने वाला नहीं है, क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है एक्ट में, तो उसका हम हिसाब शुरू कर देंगे। और जो नया वाला है उसके लिए जो सर्वे कमिश्नर होते थे, अब सर्वे कमिश्नर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर देखेंगे। और अगर डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड और इनके बीच में, सरकार के बीच में डिस्प्यूट है, या मुतावाली और सरकार के बीच में, या वाकिफ और सरकार में डिस्प्यूट है, तो डिप्टी कमिश्नर से ऊपर का एक अधिकारी रिपोर्ट सौंपेंगे राज्य सरकार को। पूरा प्रक्रिया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। मुस्तफा नॉन मुस्लिम जो बोर्ड में है, आप ये कह रहे हैं कि अगर नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी पे वक्त क्लेम कर रहा है तो नॉन मुस्लिम का वोट होना जरूरी है, लेकिन अमेंडमेंट लॉ के हिसाब से अगर सेक्शन 4 की हटा दिया गया है और वह डिसाइड ही नहीं कर सकता कि कौन सी प्रॉपर्टी वहां पे कौन सी नहीं, ऐसा नहीं। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को यूनिलैटरल वक्फ डिक्लेयर करते थे। अब क्या हो गया कि वो चीज हमने हटा दिया, अब उसी चीज को वक्फ डिक्लेयर करेंगे जिसका सर्टिफिकेट है, जिसका डॉक्यूमेंट है, जिसका प्रमाण पत्र है, उसी को ही डिक्लेयर करेंगे। और दूसरी बात ये आप देखिए, गौर से सुनिए, ऐसा नहीं है कि हिंदू और एंडोमेंट बॉडी वगैरह में नॉन हिंदूज नहीं होते हैं, कई उदाहरण है, वो ये नॉन हिंदूज भी हिंदू बॉडी में होते हैं। तो प्रयागराज में कुंभ मेला होता था, कुंभ मेला तो रिलीजियस है ना, तो आजम खान कैसे प्रेसिडेंट बन गया, उसका कैसे चेयरमैन बना कुंभ मेला का, तो हम उस नजर से नहीं देखते। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग किसी को अधिकार से वंचित नहीं करेंगे, ये गारंटेड है, और जिसको न्याय नहीं मिला उसको न्याय मिलेगा, ये भी गारंटेड।